बात कर ले जरा, हमें काम है और तो जल्दी सामान भी मंगवाना है। फोन ही नहीं उठाया है हमारा, फिर से फोन करना पड़ेगा। दे हेलो। हाँ, आप हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। अभी मैं बिजी हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में बात करना। अरे तो हमें भी तो जरूरी काम है। अरे कर दिया, फिर करना पड़ेगा हमें। हमारा फोन ही नहीं उठाया, लेकिन हमको तो बात करनी है। आज हमें इतना सारा सामान मंगाना, त्योहार जो आ गया है। हेलो। हाँ, आप बार बार फोन क्यों काटते रहे? अरे मैंने बताया मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। अरे तो जरूरी काम भी तो है, हमारी भी तो बात सुन लो, उसके बाद काम करते रहना। हाँ बोलिए। हमारी कुछ लिस्ट लिख लो, सामान लेके आना है। हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। दाल नहीं है, दाल लिख लो। दाल, चावल, चावल, क्रीम, क्रीम। लिपस्टिक। ये तो मैंने अगले महीने ही दिलवाया था। अरे तो त्योहार आ गया है, तो त्योहार में नहीं खरीदेंगे? मैंने, ठीक बोलिए। काजल। काजल। हाँ, और शाम को जल्दी आ जाइएगा, और लौटते वक्त हमको पार्लर जाना, मेहंदी भी लगवानी है। ठीक ठीक, कोशिश करता हूँ। आज काम ज्यादा है तो हो सकता है लेट हो जाए मुझे। और हाँ, ये भी याद रखना, लौटते वक्त बिजली का बिल भी भरना है। 2 महीने से बिल नहीं जमा हुआ है। अरे तुम ही कुछ कर लो या करो। अरे तो हमारे पास समय नहीं है। ठीक है ठीक, देखेंगे, आते हैं, बताते हैं फिर। हाँ, याद से आना, जल्दी ठीक आ ठीक, जाना। रखो, भी बिजी है। ठीक है। मोहतरमा, दरवाजा तो खोलो, दरवाजा खोलो, कितनी देर से खड़े हैं? आते हैं। कौन है? अरे मैं हूँ। अच्छा, आप थे। लो सामान रखो। और भी तो सामान बताया था। अरे बाद में बात करते, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्यास लगी, पानी वानी लाओ, थोड़ा खाना वाना खाएं। लेकिन और सामान है कहाँ? और सामान पिछले महीने मैंने दिलाया नहीं था सामान? क्या दिलाया था? 10,000 रुपए भी दिए थे, क्या किए हो? तो खर्च हो गए। घर के इतने खर्च नहीं होते हैं, हमको बाजार जाना पड़ता है, घर का सामान क्रीम, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या आप सामान लाई थे पिछली बार, अब इस महीने क्या जरूरत है? तो त्योहार में सामान नहीं लाना पड़ेगा? अभी पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना वाना खिलाओ, कुछ पानी वानी दो। अभी हमारा दिमाग बहुत खराब है, हमने अभी कुछ नहीं बनाया है। जाके किचन में देखो कुछ हो तो खाना वाना लाओ जल्दी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी हमारे पास नहीं है सब। हे भगवान, क्या कुछ खाना वाना निकालो, बहुत तेज भूख लगी है। कुछ बनाई हो? कुछ नहीं बना है। चावल देखो खत्म हो गया, बनाए क्या? कुछ है ही नहीं। हम क्या बनाए? हमने नहीं बनाया है कुछ। अरे पराठा ही सेक दी होती। तो हमारा दिमाग बहुत खराब था, हमने अभी कुछ नहीं बनाया है। और खाना बनाया है, हमें चावल बनाना, चावल है। सुबह से घर पे बैठी हूँ, खाना भी नहीं बना पाई हो, और 10,000 रुपए चाहिए है मेकअप के लिए। हाँ, तो हमें 4,000 रुपए दो पहले, तब आप पार्लर जाएंगे, मेहंदी लगवाएंगे, तभी हम कुछ करेंगे। देखो, किराए घर में रह रहे कि हम तो थक गए हैं, कुछ नहीं है, क्या बनाए? सुनो, कुछ खाना वाना बना दो, भूख लगी है मुझे बहुत तेज। पहले हमको 4,000 रुपए दो, तो हम जाएंगे पार्लर, मेहंदी लगवानी है। अब हमारे पास और टाइम नहीं है। 4,000 किस बात का? 4,000 का मेहंदी लगवानी है, पार्लर जाना है, तो 4,000 तो कमी है, कमी मांगा है हमने। हे प्रभु, 10,000 रुपए पिछले महीने दिए थे, मेरे पास अब पैसे नहीं है, मेरी इतनी इनकम नहीं है तो इतना पैसा उड़ा सके हम। कितना पैसा उड़ाते हैं? कब से हम कंप्रोमाइज करते हैं, कितना रुपए मांगते हैं भाई। और दोस्तों को देखो कैसे कैसे रहती हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, यहाँ तो किराए के घर में रह रह के सबके ताने सुन सुन के। तो क्या करें हम, जितनी हमारी इनकम होगी उतना ही तो कर पाएंगे। तो जब रिश्ता लेने तुम्हारे माँ बाप आए थे, तब तो बड़े कह रहे थे कि हमारा लड़का तो बड़ा होनहार है, सरकारी नौकरी लग गई है, ये सरकारी नौकरी लग गई है, हम तो जेल जेल के थक गए हैं बिल्कुल। अरे सरकारी नौकरी तो हमारी लगी गई है, अब ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो क्या करें? कब लग गई? तो हमें तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे और दोस्त लोगों को देख लो कैसे रहती, सबके पास खुद के मकान है, हम तो यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। क्या करें, अब समझ में नहीं आता है। और तुम्हारे जो सब दोस्त लोग थे वो कहाँ गए? सब सब बड़े बनते थे, किसकी सरकारी नौकरी लग गई है, कहे नहीं। कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, मैं ही हमेशा दौड़ता रहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो बुलाओ, कहो लोगों से कि चले साथ में जाएं, आयोग बोले, बात करें। क्यों किसी से बात नहीं करते? फोन पे बात करो, लोगों से कहो, दोस्तों से। ये आयोग भी नहीं सुनता है, जा जाके मैं ही 4 लोग जाते हैं और सब है कि आना ही नहीं चाहते हैं। मैंने तो बहुत कोशिश की है। हाँ, तो करो बात, कहो सबसे। ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा, ऐसे मिल जाएगी नौकरी क्या? जाना नहीं पड़ेगा ऐसे। अभी ऐसे कर रहे तो आगे कैसे खर्चा चला पाएंगे सब लोग? अब जाएंगे, मंडी परिषद वालों को, जूनियर असिस्टेंट वालों को, जेई वालों को, सबको बुलाना है, सब परेशान हैं।
हाँ तो जाओ, फोन करो। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे चल जाएगा क्या काम? कब तक चलाएंगे ऐसे काम? अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, लेकिन उनकी बात सुनी जा रही है। हम मंडी परिषद वाले कोई आता ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं करना चाह रहा, क्या करें? अब फोन लगाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। करो, अपने दोस्तों लोगों को बुलाओ, जाके देखो मिलती है कि नौकरी में। आप सब अभ्यर्थी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सब अभ्यर्थियों की क्या स्थिति है। इसके बाद भी आप सब अभ्यर्थी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। यदि आप सभी अभ्यर्थी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। आपको मालूम है कि 2016 की भर्तियां अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। जूनियर असिस्टेंट 2016, जूनियर असिस्टेंट 2019, मंडी परिषद 2018, एएसओ 2019, फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन, बहुत सी भर्तियां हैं। जेई 2016, जेई 2018 और भी कई भर्तियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, किसी न किसी स्टेज पर फंसी हैं। जब तक हम सब अभ्यर्थी एकजुट नहीं होंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, घर से बाहर निकले, एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हमारी बात सुनी जाएगी, तभी हमको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद भी आज हम सब बेरोजगार हैं। और क्या स्थिति है, हमारे घर की क्या स्थिति है, सभी अभ्यर्थियों की घर की क्या स्थिति है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी सपोर्ट करें, तभी कुछ हो पाएगा। आप जानते हैं ये आयोग इतने आसानी से कोई काम करने वाला नहीं है। हमेशा किसी न किसी बहाने भर्तियों को डिले किया जाता है और इसी तरह भर्तियां डिले होती रहें तो सब हम अभ्यर्थी कहीं के नहीं रहेंगे। सिर्फ एक सपना रह जाएगा कि हमारी ज्वाइनिंग होगी, 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी, लेकिन कब होगी ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए सभी जाग जाएं। जो अभ्यर्थी अभी भी सो रहे हैं, जाग जाएं, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। आपको लग रहा है कि इतने आसानी से कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज भी हो गए हैं, अब वो किसी और भर्ती के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा तैयारी ही करते रहेंगे, उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए अब ऐसा नहीं है पीटी 2021 दिया, पीटी 2022 देंगे, पीटी 2023 देंगे, यही करते करते ज़िंदगी निकल जाएगी और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सपोर्ट करें। जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं, सभी भर्तियों के अभ्यर्थियों को आगे आना होगा, सहयोग करना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।